मानव इतिहास के लगभग हर दौर में हमने ब्रह्मांड की ओर देखा और मान लिया कि हम इसके स्वामी को समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण निर्विवाद राजा, वह शक्ति जो ग्रहों को तारों से और तारों को आकाशगंगाओं से बांधती है। हमें यकीन था कि बिग बैंग के शुरुआती विस्फोट के बाद गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड के ब्रेक के रूप में काम कर रहा था, सब कुछ वापस एक साथ खींच रहा था। फिर 1998 में खगोलविदों ने दूर के सुपरनोवा का अवलोकन किया, यह मापने के लिए कि ब्रह्मांड कितना धीमा हो रहा है। उन्होंने इसके विपरीत पाया। डेटा निर्विवाद था और असंभव था। ब्रह्मांड धीमा नहीं हो रहा था, यह तेज हो रहा था। विस्तार में तेजी आ रही है। एक रहस्यमयी विकर्षणकारी शक्ति गुरुत्वाकर्षण पर हावी हो रही है, आकाशगंगाओं को एक दूसरे से दूर धकेल रही है। एक रहस्यमयी विकर्षणकारी शक्ति सबसे बड़े पैमानों पर गुरुत्वाकर्षण पर हावी हो रही है, आकाशगंगाओं को एक दूसरे से दूर तेज धकेल रही है। हमने इस कुछ को एक नाम दिया जो हमारी गहरी अज्ञानता का प्रतीक है, डार्क एनर्जी। पता चला कि ब्रह्मांड ज्यादातर सितारों या गैस या यहां तक कि रहस्यमयी डार्क मैटर से नहीं बना है। यह लगभग 70% इस चीज से बना है, एक ऐसी शक्ति जो हमारी वास्तविकता को सक्रिय रूप से फाड़ रही है और हमें कोई अंदाजा नहीं है कि यह क्या है। तो यह प्रेत शक्ति क्या है? सच तो यह है, डार्क एनर्जी सिर्फ एक ब्रह्मांडीय प्रश्न चिन्ह है। यह भौतिकी का सबसे बड़ा रहस्य है। लेकिन इस अंधेरे में ब्रह्मांड विज्ञानियों ने 3 मुख्य संदिग्धों की पहचान की है। 3 संभावनाएं, हर एक पिछली से ज्यादा चौंकाने वाली। भाग 1, संदिग्ध नंबर 1, मशीन में छिपा भूत। संदिग्ध नंबर 1, कुछ नहीं, यानी खाली जगह पुत। यह विचार आइंस्टीन से आया है। जब उन्होंने पहली बार जनरल रिलेटिविटी तैयार की, तो उनके समीकरणों ने उन्हें बताया कि ब्रह्मांड या तो फैल रहा होगा या सिकुड़ रहा होगा। लेकिन उन्होंने बाकी सभी की तरह मान लिया कि ब्रह्मांड स्थिर है। इसलिए उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का मुकाबला करने के लिए एक फज फैक्टर, एक छोटी विकर्षणकारी ऊर्जा जोड़ी। उन्होंने इसे कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहा। जब एडविन हबल ने बाद में साबित किया कि ब्रह्मांड फैल रहा है, तो आइंस्टीन ने इस विचार को छोड़ दिया और इसे अपनी सबसे बड़ी भूल कहा। लेकिन क्या होगा अगर वह गलत कारण से सही थे? दशकों बाद क्वांटम भौतिकी ने खाली जगह के बारे में कुछ अजीब खुलासा किया। यह खाली नहीं है, यह वर्चुअल कणों का एक उबलता, अराजक फोम है जो लगातार अस्तित्व में आ रही हैं और एक दूसरे को नष्ट कर रही हैं। यह ऊर्जा जो अंतरिक्ष के ताने बाने में ही निहित है, वैक्यूम एनर्जी कहलाती है। और समीकरणों के अनुसार इस ऊर्जा का एक विकर्षणकारी प्रभाव होगा। यह ठीक आइंस्टीन के कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की तरह काम करेगी। यह विवरण से पूरी तरह मेल खाती है। बस एक विनाशकारी समस्या है। जब भौतिक विज्ञानी यह गणना करने की कोशिश करते हैं कि इस क्वांटम फोम में कितनी ऊर्जा होनी चाहिए, तो उनका उत्तर सिर्फ गलत नहीं होता। यह विज्ञान के इतिहास की सबसे गलत गणना है। अनुमानित मान उस मान से 1 के बाद 120 शून्य गुना बड़ा है जिसे हम वास्तव में देखते हैं। अगर यह गणना सही होती, तो ब्रह्मांड ने बिग बैंग के पहले सेकंड के एक अंश में ही खुद को चीर दिया होता। तो क्या क्वांटम भौतिकी की हमारी समझ टूटी हुई है, या संदिग्ध कोई और है? भाग 2, संदिग्ध नंबर 2, नई शक्ति। यह हमें संदिग्ध नंबर 2 तक ले जाता है। अगर डार्क एनर्जी अंतरिक्ष का एक स्थिर गुण नहीं है, तो शायद यह अंतरिक्ष में कुछ है। एक नया गतिशील क्षेत्र, एक 5वीं मूलभूत शक्ति जिसे काल्पनिक नाम क्विंटेसेंस से जाना जाता है। एक नए सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र की कल्पना करें, जैसे एक पतला अदृश्य तरल जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। स्थिर वैक्यूम ऊर्जा के विपरीत यह क्विंटेसेंस क्षेत्र बदल सकता है। यह विकसित हो सकता है। शायद शुरुआती ब्रह्मांड में यह क्षेत्र कमजोर था, जिससे गुरुत्वाकर्षण को पहले सितारों और आकाशगंगाओं को बनाने के लिए पदार्थ को एक साथ खींचने की इजाजत मिली। लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड फैला और पतला होता गया, यह नई शक्ति हावी होने लगी
और केवल पिछले कुछ अरब वर्षों में ही यह इतनी शक्तिशाली हो पाई है कि एक्सेलरेटर पर अपना पैर रख सके। यह एक शानदार विचार है। यह 120 शून्य वाली समस्या को हल करता है और एक नई समृद्ध भौतिकी का रास्ता खोलता है। लेकिन यह अभी के लिए एक कोरा भूत भी है। हमारे पास शून्य प्रत्यक्ष प्रमाण है कि क्विंटेसेंस मौजूद है। यह एक आकर्षक क्या होगा अगर बना हुआ है। भाग 3, संदिग्ध नंबर 3, परम विधर्म। यह हमें हमारे तीसरे और सबसे क्रांतिकारी संदिग्ध तक लाता है। एक ऐसा विचार जो विधर्म की सीमा पर है। क्या होगा अगर कोई डार्क एनर्जी है ही नहीं, कोई स्थिरांक नहीं, कोई नया क्षेत्र नहीं? क्या होगा अगर यह तेजी सिर्फ एक गलतफहमी है? क्या होगा अगर समस्या गुरुत्वाकर्षण बुद्ध है? आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी आधुनिक विज्ञान के स्तंभों में से एक है। यह हमारे सौरमंडल के भीतर गुरुत्वाकर्षण का पूरी तरह से वर्णन करती है। यह तारों के प्रकाश के मुड़ने, ब्लैक होल के अस्तित्व और गुरुत्वाकर्षण तरंगों की भविष्यवाणी करती है। लेकिन हमने इसे हमेशा केवल स्थानीय रूप से परखा है। क्या होगा अगर वास्तविक ब्रह्मांडीय पैमाने पर अरबों प्रकाश वर्षों में आइंस्टीन की यह उत्कृष्ट कृति अधूरी है? ये संशोधित गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत प्रस्तावित करते हैं कि जिसे हम तेजी के रूप में देखते हैं, वह सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का विशाल दूरियों पर अलग तरह से व्यवहार करना है। शायद गुरुत्वाकर्षण लीक हो जाता है या विकर्षणकारी भी बन जाता है। हमें ब्रह्मांड के 68% प्रेत की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यह तेजी भौतिकी के नियमों में ही निर्मित होगी। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें अंतरिक्ष, समय और द्रव्यमान की अपनी सबसे बुनियादी समझ को फिर से लिखना पड़ सकता है। भाग 4, खोज। वैक्यूम में एक भूत, प्रकृति की एक नई शक्ति, या हमारे सबसे पवित्र कानून में एक दोष। ये हैं संदिग्ध। हम जवाब नहीं जानते, लेकिन खोज जारी है। यूक्लिड टेलीस्कोप और वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी जैसे मिशन अब अरबों आकाशगंगाओं की स्थिति और आकृतियों का मानचित्रण कर रही हैं, जो ब्रह्मांड का एक विशाल 3D नक्शा बना रही हैं। वे सबसे सूक्ष्म सुरागों की तलाश कर रही हैं, ब्रह्मांड के विस्तार के इतिहास को देख रही हैं, डेटा के उस एक टुकड़े की तलाश कर रही हैं जो अंततः इस मामले को सुलझा देगा। क्योंकि इस कुछ को खोजना एक ब्रह्मांडीय जिज्ञासा से बढ़कर है। डार्क एनर्जी की पहचान ही हर चीज के अंतिम भाग्य का फैसला करेगी। अगर यह एक स्थिरांक है, तो ब्रह्मांड हमेशा के लिए एक बिग फ्रीज में फैलता रहेगा, एक ठंडी, अंधेरी और थाली अनंतकाल, जिसमें हर आकाशगंगा हमसे दूर भाग जाएगी जब तक कि हमारा आकाश पूरी तरह से काला न हो जाए। लेकिन अगर डार्क एनर्जी एक प्रेत शक्ति है जो समय के साथ मजबूत होती जाती है, तो यह एक बिग रिप को जन्म दे सकती है। एक ऐसा भविष्य जहां यह बल इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि यह हमारी आकाशगंगा, हमारे सौरमंडल, पृथ्वी और अंत में आपके शरीर के परमाणुओं को भी चीर देगा। ब्रह्मांड की कहानी अभी भी लिखी जा रही है और अंतिम अध्याय पूरी तरह से उस अंधेरे की पहचान पर निर्भर करता है।